जय हिंद। चेहरे की मासूमियत और इस देश के लिए प्रेम में कितने जवानों ने बलिदान दिया है। भारत के इतिहास को खनन करके देख लीजिए, ज्यादातर बलिदान यहाँ पर दिया गया है मासूम बच्चों के द्वारा। उम्र में शायद भगत सिंह, खुदीराम बोस बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इस धरती माँ के लिए मर मिटने की जज्बा और जुनून उनके अंदर कम नहीं है। जवानी की शुरुआत में ही इस देश के लिए लड़ने और मरने वाले एक जाबाज सिपाही की सच्ची कहानी को लेकर के आज ये मेरा वीडियो है। वीरता के कलम से जिनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ मेजर अनुज राजपूत के बारे में। मात्र 28 साल का वो लड़का जब तिरंगे में लिपटा हुआ लाश घर में आता है, उनकी दर्द भी बांटने की कोशिश कीजिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। 18 सितंबर 1993 अनुज राजपूत साहब का जन्म होता है हरियाणा के एक छोटे से गांव में। माता उषा आर्या देवी एक स्कूल टीचर थी और फादर KS आर्या एक कमर्शियल पायलट थे, और यही था हरियाणा में रहने वाले एक छोटी सी फैमिली। अनुज राजपूत साहब ने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ से कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट होकर के वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचते हैं देहरादून में। सन 2015 में वो दिन आता है जिस दिन उनके कंधों पर 2 स्टार लगते हैं और वो बनते हैं इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट। इंडियन आर्मी में वो कमीशन्ड होते हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, जिन्हें गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ज्वाइन करने के बाद उनकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में, जो LOC के बहुत पास का एक एरिया है। एक यंग ऑफिसर के तौर पे जब उनकी ड्यूटी LOC के पास में लगता है तो उनको एक रोशनी पोस्ट करके एक पोस्ट है वहां पर भेजा जाता है। ये एक्चुअली एक ऐसा पोस्ट या फिर बंकर है जहां से पाकिस्तानियों के ऊपर नजर रखा जा सकता है, और ये LOC के बहुत ही पास था। यंग ऑफिसर ने अपने पोस्ट और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहते हुए कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिए। ऑपरेशंस कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस भी थे जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कोर ऑफ आर्टिलरी के तौर से जम्मू कश्मीर में कई साल ड्यूटी करने के बाद वो आर्मी एविएशन कोर ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी की ओर से उनकी काबिलियत को देख करके उन्हें एविएशन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। पहले नासिक, उसके बाद बेंगलोर, दोनों ही जगह पर 6-6 महीने की ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है। ट्रेनिंग में भी उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन और जबरदस्त था कि उन्हें सिल्वर चीता ट्रॉफी भी दिया गया है। उसके बाद आर्मी एविएशन कोर में वो बनते हैं एक हेलीकॉप्टर पायलट। सन 2021 में उन्हें मेजर रैंक में भी प्रमोट किया जाता है। जिंदगी इसी तरीके से चल सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो दिन आया 21 सितंबर सन 2021। क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। आर्मी एविएशन कोर की ओर से वो दिन मेजर अनुज राजपूत साहब को नगरोटा के आर्मी बेस से एक ऑपरेशनल मिशन के लिए भेजा जाता है। उनके को पायलट थे उस वक्त पर मेजर रोहित कुमार साहब। दोनों ही अपने चीता हेलीकॉप्टर को लेकर के उड़े। जब वो हेलीकॉप्टर शिवगढ़ गांव के ऊपर पहुंचा, जो एरिया जो पत्नी टॉप के आसपास के एरिया है, वहां पर हेलीकॉप्टर में खराबी दिखाई देती है। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है हेलीकॉप्टर के भीतर। उस वक्त पर वेदर भी बहुत ही खराब होने के कारण विजिबिलिटी भी बहुत ही कम था। दोनों पायलट अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करवाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद वो हेवीली इंजर्ड दोनों पायलट को ही मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर मिलिट्री डॉक्टर्स अपने सर्वोच्च प्रचेष्टा के बाद भी दोनों ही ऑफिसर को बचा नहीं पाए। दोनों ही शहीद हो गए मिलिट्री हॉस्पिटल में ही। वीरता की कहानी तो सर यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अगर आप मेरे बातों को महसूस कर पाते हो तो। 21 सितंबर सन 2021 को यह घटना घटा है और जुलाई 2021 में मेजर अनुज राजपूत साहब का एंगेजमेंट भी हुआ था। उनकी शादी भी होने वाली थी। परिवार बहुत खुश था कि बेटा अभी आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन किस्मत देखिए, शादी होने से पहले ही रंगे में लिपट कर लाश आती है घर में। मात्र 28 साल का लड़का मेजर अनुज राजपूत साहब। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे लड़के ये सोचते हैं कि आगे जिंदगी में क्या करना है, किससे शादी करनी है, क्या काम करना है, आगे गाड़ी कैसे खरीदनी है, घर कैसे बनाना है। उस वक्त पर इस देश के वीर सिपाही ने इस भारत माँ की मिट्टी के लिए जान दी है। सर मैं बयान नहीं कर सकता उस लड़की के फीलिंग को जिनके साथ में उनका एंगेजमेंट हो चुका था, जो धीरे धीरे एक सपना बुन रही थी अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आने वाले समय को लेकर के। जब वो
वो हॉस्पिटल में मेजर अनुज साहब अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे। पता नहीं है वो क्या सोच रहे थे। मुझे ये विश्वास है हॉस्पिटल में लेट करके जब वो अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे उस वक्त भी वो दर्द से जितना पीड़ित थे उतना ही ज़्यादा पीड़ित वो इस बात से थे कि उन्हें अपने परिवार, अपने देश को छोड़ करके जाना है। अब उनका वक्त आ चुका है कि वो इस पार को छोड़ करके उस पार चले जाए। मुझे लगता है कि शारीरिक दर्द से ज़्यादा उनको इस बात का दुख हुआ होगा कि अब मेरे परिवार को मैं दोबारा कभी देख नहीं सकता, इस धरती माँ के लिए दोबारा कभी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, इस धरती माँ के लिए लड़ नहीं सकता। मैं बयां तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप करके चले गए हैं क्योंकि उनको मतलब नहीं है इस देश की वीरता से, न ही बलिदानों से। उनको मतलब है क्रिंज कंटेंट से। वो सारा दिन वही चीज कंज्यूम करते हैं जो उनको मिलता है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में। इस तरह के वीडियोस में ना व्यूज आते हैं ना ही लोग इसे शेयर करते हैं। लोगों को लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, लेकिन जरा सोचिएगा साहब, मेजर अनुज राजपूत साहब के बारे में और उन तमाम सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने इस भारत माँ के लिए बलिदान दिया है, जिनके घर में तिरंगे में लिपटा हुआ लाश आया है। कभी उनके दर्द भी बांटने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है सर, कब किसको इस धरती को छोड़ करके जाना पड़े किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप डेथ बेड पर रहेंगे आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पर, आपको गर्व होना चाहिए इस देश पर और उन वीर सिपाहियों पर जिन्होंने आपके लिए कभी ना कभी बलिदान दिया है। आप उनके बारे में जानते हो, ये बहुत गर्व की बात है। आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप इस देश से मोहब्बत करते हो सर। हो सकता है आप यूनिफॉर्म नहीं पहने हो सकता है आप आने वाले समय में यूनिफॉर्म पहनोगे नहीं पहनोगे, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन आप इस देश से मोहब्बत करते हो, ये आज प्रमाण हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम।